आज मैं आपके साथ आईबीए का एक लेटर शेयर करने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने 20 अगस्त को यानी कल 20 अगस्त 2020 कल मुंबई में वेज रिवीजन के बारे में मीटिंग करने की बात करी है और उन्होंने वर्कमैन ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है। वैसे तो उन्होंने 13/8 को ऑफिसर्स और वर्कमैन सभी को कहा था, लेकिन अब इस मीटिंग में जो वर्किंग ग्रुप फॉर्मेशन हुई है उसके बाद उन्होंने वर्कमैन ग्रुप के मेंबर्स को बुलाया है ताकि हम फाइनलाइज कर सकें क्या है। तो उसमें सबसे पहले तो बैफी जो है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है क्योंकि एमओयू के ऊपर उन्होंने साइन ही नहीं करे हैं। दूसरा है AIBEACH वेंकटाचलन जी जा रहे हैं। तीसरा है NCBE के नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज की तरफ से संजीव कुमार बंदलिश जी हैं, सुभाष जी और दूसरे नोबो के जो हैं वो चारों मेंबर, चारों यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। अब इसमें देखिए कि ऑफिसर्स का पहले ही मैंने वीडियो में बताया है कि कोई ज़्यादा रोल नहीं है वेज रिवीजन के अंदर। वेज रिवीजन पे ऑफिसर यूनियन साइन करे या ना करे, एग्रीमेंट फाइनल हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ी यूनियन AIBE है और दूसरी है NCBE जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो NCBE यूनियन से भरा हुआ है। लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ NCBE एम्प्लॉइज। तो दोनों यूनियन जो हैं वो दोनों ही तैयार हैं और IBA को फुल सपोर्ट है उनकी और दोनों ही साइन मारने को तैयार बैठे हैं। और 20 तारीख को लगभग फाइनल होने का चांस है। ये 90 डेज़ उन्होंने कहा था, पर 90 डेज़ का मतलब ये नहीं कि 90 डेज़ ख़त्म होने पर होगा, ये विद इन 90 डेज़ था। ये पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ भाइयों। 22 जुलाई की मीटिंग के बाद 22 अगस्त आ गई है, तो 20 अगस्त को मीटिंग है और 20 अगस्त को ही हो सकता है साइन हो जाए। और ऑफिसर यूनियन का जो रोल है, पहली बात तो ये जाते नहीं, जाते हैं तो बोलते नहीं हैं क्योंकि AIBA के सामने, NCBE के सामने ये बोलते ही नहीं हैं। IBA के सामने बोलने का इनका हौसला ही नहीं है, इतना दम नहीं है किसी ऑफिसर यूनियन में, किसी लीडर में। कोई अग्रेसिव लीडर नहीं है ऑफिसर यूनियन में। और ट्रेजेडी है बैंकिंग इंडस्ट्री की कि जिसके ऊपर सारा बोझ पड़ा हुआ है, सारी जिम्मेवारी बैंक की ऑफिसर के ऊपर है। उनके पास कोई अग्रेसिव लीडर नहीं है, इसलिए अब इनको जो मिलेगा चुपचाप ले लेते हैं। इनका पहला भी इतिहास ऐसा ही है। तो इसलिए आप 2.5% जो उन्होंने बेसिक में मर्ज करके लोड फैक्टर बनाया है, बाकी रह गया है 12.5%। 12.5 को किस किस कंपोनेंट में बांटना है, जैसे HRA, PQ पर्सनल क्वालिफिकेशन अलाउंस, PP, PA क्या होता है पर्सनल, PAQ जिसको कहते हैं। सभी तरह के जो अलाउंसेस हैं इनको कुछ ना कुछ किसी ढंग से इंक्रीज करा जाएगा। ये 17.5% नहीं है। कुछ लोगों को ये वहम है कि 2.5% प्लस 15% है, ऐसा नहीं है। 2.5 और 12.5 है। 12.5 को उन्होंने बांटना है अलाउंसेस में। तो इसलिए दूसरी बात तो एक तो पहले बैफी का मैंने बता दिया कि बैफी नहीं आएगी। दूसरी बात AIBA और UIBU के जो संजीव बंदलिश जी रहेंगे। तीसरा है अलाउंसेस को जो करा जाएगा वो 12.5% ही बांटा जाएगा, 15% नहीं है। जब पहले सोशल मीडिया पे थोड़ा बवाल मचा हुआ है कि 15% नहीं है। चौथी बात है इसमें कोई भी अपना रिटायरीज का इशू नहीं है। इसमें कोई भी स्पेशल अलाउंस मर्जर की बात नहीं होगी। कल 20 तारीख को कल किसी तरह का कोई रिटायरीज का स्पेशल अलाउंस मर्जर का, बेसिक पे को बढ़ाने का या कुछ और ढंग से किसी को पैसा देने की कोई बात नहीं होगी। ये तो 7,898 करोड़ ही उन्होंने एक तरफ अलग निकाल के रख दिया है। इसको कैसे बांटना है ये खुद ही देखो। ऑफिसर्स में और वर्कमैन में कैसे बांटना है ये खुद देखो। तो इतनी सी कल मीटिंग होगी
और दूसरा उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते हुए किसी को अगर यूनियनिस्ट को आने में प्रॉब्लम है, मुंबई पहुंचने में, मीटिंग में हाजिर होने में, तो उन्होंने लिंक शेयर कर दिया है मीटिंग का, तो आप ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो, ताकि कल की मीटिंग वो किसी हालत में मिस नहीं करना चाहते आईबी वाले। तो आईबी ये चाहती है कि इसको कल फाइनलाइज कर दिया जाए 20th को, नहीं तो 21st को ये साइन हो जाएगा और ये सारा कुछ हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। और 20 अगस्त से ही वो जो ग्रॉस मिसकंडक्ट है, जो मिसबिहेव विल बी ग्रॉस मिसकंडक्ट, एक हाथ से उन्होंने 15% दिया है, दूसरे हाथ से सारी नौकरी ही उन्होंने छीन ली है। अब तो लाले की दुकान पे नौकरी करने वाला एम्प्लॉय ज़्यादा पक्का है, ज़्यादा सिक्योर्ड जॉब वाला है बजाय बैंक के एम्प्लॉय के। कल को लड़की क्या करेगी कि एक लड़का बैंक में है, एक लाले की दुकान पे नौकरी करता है, किसके साथ शादी करनी है? तो वो बोलेगी लाले की दुकान वाले के साथ शादी करनी, क्योंकि इसकी नौकरी पक्की है, बैंक वाले की नौकरी कच्ची है। कोई भी व्यक्ति किसी की कंप्लेंट कर दे कि इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, तो बैंक तो पहले ही नहीं मानता है, आप सभी को पता है। कस्टमर की बात सुनी जाती है, एम्प्लॉय जो मर्जी कही जाए कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ हाथ जोड़े हैं, माफ़ी मांगी है, तो भी कहता है नहीं, कंप्लेन कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। तो कंप्लेंट तो हो गई, मिसबिहेव भी हो गया। अब क्या है कि पहले ये माइनर मिसकंडक्ट में था, और माइनर मिसकंडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट 2 इंक्रीमेंट्स है, और मेजर मिसकंडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डिसमिसल है, और मिनिमम पनिशमेंट 5 इंक्रीमेंट्स है। ये आप सभी को पता है।